धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। यह धनुष नहीं उठा। अब यह तीसरा दृश्य मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा है। इन्हें ये विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का यह कार्य करना व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार मान ली, हृदय से हार। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नृपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकार। और आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य हैं? क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजुलि बांधकर सिंधु का पान, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाचार। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं, तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके ना टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो यह स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा, और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की थी। कल्पना दीप दीप के भूपति नाना, हम जो पंठाना। विचार कर रहे होगे, जानता हूं विचार कर रहे होगे कि जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सी स्वयंवर भूप अनेका, समिते सुभग एक देका, पर शंभु सनासन का उनटारा। हारे सकल वीर बरियारा, साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव तनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं, अपितु त्रैलोक के वीर, त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बना कर आए। क्या कोई त्रैलोक्य में ऐसा वीर नहीं आया जो धनुष तोड़ देता?
अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वर्णन कर लेता। एक नहीं, तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? तीन लाभ, तीन विशेषताएं एक बार फिर सुनो। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमैनी। सीता ऐसी शक्ति, ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छविगृह दीप शिखा जनु बरई। धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ के, द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक्य की विजय। तृतीय लाभ कीर्ति अति कमनीय सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होती उस वीर को। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमैनी। पावनी हार विरंचि जनु, रचेऊ न धनु दमनी। ये तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंचि ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। कहू काही अभु लाभ न भावा, काहुना शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर, बहुत दूर कोई इन्हें तिलु भर भी पृथ्वी के ऊपर ना उठा सका। तिलु भर भी। या वही धनुष है, यह वही धनुष है जिसको हमारी 5 वर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांति उठा दिया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है। इसकी समता करने वाला क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं, हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जन को माखे भट मानी, ये वीर विहीन मही मैं जानी। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा। कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा राज, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता।
आए ये द्वीप द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी, देव और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी, किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहें हमारा भाग्य फूटा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता रूठ गया इस जन्म से। कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा पाप हमसे हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। हर विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। अरे हो गई ये वसुधा निर्वीर, नहीं है आज धरा में वीर। कोई वीर नहीं रहा। ये वसुंधरा आज वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो आयुध का खंडन कर देता। अरे जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध क्या हो गया? नहीं है आज धरा में वीर। हो रही सीता आज अधीर, भरे हैं इन नयनों में नीर। अब कौन बंधावे धीर, नहीं है आज धरा में वीर। सीता धीर होकर रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के गृह में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश हो, अरे सोचो क्या कोई उससे बढ़कर हतभागी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करूं बेटी, विधाता के लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे बेटा। विधि का लिखा को मेटरियारा कोई नहीं है।
हे सियो अनेक नियतन किए, परिकर्म की रेख मिटा ना सके, रंग भूमि अनेकन वीर लगे, धन कोटिन भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधुरूठ विधाता गया अब से, हम मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है, भाग्य हमारा फूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा है बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है, धैर्य का भी धैर्य। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। और अभी जनक द्वारा कारुणिक अभिनय आपने सुना, प्रभावित हुए हमारे राम प्रसाद पाल बिंधा। आपने 21 मुद्राएं प्रदान किया है और 51 पुष्प मुद्राएं मेरी तरफ से भेंट है। कोट साथ साथ राख के ढके हुए अंगारे के समान, हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधि ना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आज तुम
संदेह है आजन तुम कुआरी रही। ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहाँ कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, अरे विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी थी, क्यों दी थी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। देश देशांतर के वीर पधारे हैं। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं। है कहाते सुभट भटे कर में लिए शमशीर है, पर जानते पीड़ा नहीं। मेरे हृदय के ठेस की आज ये कुम्हिला गई है। लाडली मिथिलेश की ये हैं कहाते वीर। कैसे वीर, कैसे वीर? जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे? ये हैं बने रणधीर बैठे, त्यागते ना धाम है। और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम है? हमारे परामर्शदाता कहते हैं कि जनक पर छोड़ो। परामर्शदाता कहते हैं कि
जनकपुर छोड़ दो, अरे जानकी की ओर देखो, जीवन भर कैसे देखोगे? पर छोड़ दो और जानकी का विवाह किसी दूसरी विधि से कर दो। जब मैं जानकी की ओर देखता हूँ, जब मैं जानकी की ओर देखता हूँ, तो हृदय कहता है कि प्रण का परित्याग कर दूं। परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूँ, तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है, यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी नहीं है। अरे क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, जो कहा करते वही, ये रीति है इस देश की। आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। मैं विवश हो गया, मुझे क्षमा कर दो। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर ना मिला हो। अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो सुना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज ऐसी अनहोनी हो गई, ऐसी अनहोनी कि विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। आज कुंवारी हमारी लली रह गई, फूल बनने न पाई, कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुने नान पालन किया, इसी अभागे जनकी ने भी लालन किया। आज रोती वही मैथिली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। हाय कुंवारी जनकी की लली। संभावित कहा अपजस लहाऊ। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयस की प्राप्ति हो जाए तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहा अपजस लहाऊ। तो मरण कोटि शम दारुण दहाऊ। आज यश में अयस, यश में अयस तो भी अनर्थ महा। ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं। तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमिराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, तो जीवित अधर्मी महापात की कहूं मैं। मेरे जान भाग्य में न सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं। कहो कहो अब कहां जाऊं मैं। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं। इस अरण्य
अरण्य रोदन से क्या लाभ, मुझे तो सारा संसार, ये सारा संसार अब अरण्यवत प्रतीत हो रहा है, अरण्यवत। घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती, पाओ फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ गहूं, किसकी आड़ गहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं, कौन कौन पोंछ देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने, किस बल पर थे ऐठे, आज ना अजगो अजमा पाए, ये बहू बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोती, इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई, शक्ति नीलाम। अरे हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है धरा, वीरों को जन्म देने वाली है या वसुधा, कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई तो क्या देखा, बलहीन नृपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए, सूरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। दिग्पालन की महिपालन की महिमा मर्याद गई सब फाड़ भये धनु तोरन को, लजियाए लता लजवंती छोए, काहू नवायो न काहू चढ़ायो न, काहू उठायो न आंगुर द्वय, स्वार्थ भयो परमारथ सब, आए बनवीर चले बनता है। मुझसे भूल हो गई भारी, योग भ्रष्ट हो गया हमारा, भ्रष्ट साधना, मुझसे भूल हो गई भारी। त्रिभुवन जय का पदक, त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन है। सप्तदीप नौखंड करा के ये बैठे हैं, मुझसे भूल हो गई भारी। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण, कोई नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण, अतः नृपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण। सुमति सुमति सूचना करो प्रसारित, यह सभा समाप्त हमारी, मुझसे भूल हो गई भारी। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय